अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद, तो मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो है जी स्टार्ट टू विशाल वर्क टू ICAT तो बहुत इन्जॉयमेंट और बहुत ही इंफॉर्मेशन एक्टिव किस्म के साथ वीडियोस होती हैं इनकी। तो मुझे तो वीडियो बहुत ही पसंद आती हैं। तो आज की एक और वीडियो आ चुकी है, इस पर रिएक्शन शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद में इसका रिव्यू देते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। हेलो डिफेंस लिसनर्स, सही। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट को लेकर, जो कि सेकंड इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 के वॉक से रिलेटेड है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर आज तक न्यूज चैनल के 100 एजेंडा आज तक में बात कर रहे थे, जहां उन्होंने INS विक्रांत से रिलेटेड एक क्वेश्चन के आंसर में कहा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हम एक सुई भी नहीं बना रहे थे। वहीं आज हम वर्ल्ड के 7th कंट्री है जो कि 40,000 टन के एक विशाल फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जो कि INS विक्रांत है उसे डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर करने में सक्षम है। वहीं इसी आंसर में उन्होंने ऐड करते हुए ये कहा कि आज हम इंडिजीनियसली दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की ओर भी अपना कदम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और इस पर वर्क चालू है। अगर आपको याद हो तो जब INS विक्रांत को लॉन्च किया गया था उसके बाद हमारे कंट्री में एक डिबेट स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या नहीं चाहिए। वहीं इसके अलावा बहुत से तर्क दिए गए थे कि एयरक्राफ्ट कैरियर को इजिली डुबोया जा सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के बीच हमारे पड़ोसी की तरफ से भी एक बयान आया था जिस पर शायद हमारी मीडिया में इतनी बात नहीं की गई थी, लेकिन चाइना के माउथपीस ने INS विक्रांत को लेकर एक बात कही थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि इंडिया इसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे कोई सुपर कैरियर बना लिया हो और चाइना को इंडिया से सीखना चाहिए कि आखिर कैसे चीजों को बढ़ाकर दिखाया जाता है। क्योंकि इससे ठीक 2 महीने पहले ही चाइना ने अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एक सुपर कैरियर है उसे लॉन्च किया था। ये कैरियर 85,000 टन क्लास का था जिस पर 60 to 70 एयरक्राफ्ट को एक साथ कैरी किया जा सकता है। अगर आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर के बयान को देखें तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि वर्क स्टार्ट हो गया है। तो आखिर वो कौन सा वर्क है जो स्टार्ट हो गया है, आइए समझते हैं। तो देखिए, जब IAC-2 की बात हो रही थी तो उस टाइम पर ऐसे 2 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात चल रही थी, जिसमें से एक तो ये था कि CSL जिन्होंने INS विक्रांत बनाया है उनकी तरफ से एक बयान आया था कि अगर इंडियन नेवी INS विक्रांत की एक सिस्टर क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहती है तो CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसे 5 साल के अंदर डिलीवर कर सकता है। और उनकी तरफ से ऐसा इसलिए बोला गया था क्योंकि IAC-2 के डिजाइन के ऊपर कहीं ना कहीं उसी टाइम से वर्क ऑलरेडी स्टार्ट है। वहीं अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो एक 65,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर है जिसे हम INS विशाल भी बोलते हैं। जहां हम सबको ये पता है कि INS विक्रांत एक 44,000 टन वाला कैटोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि लगभग 35 से 40 एयर विंग्स को कैरी कर सकता है। वहीं इस टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाले फाइटर जेट अपने फुल पोटेंशियल से ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। वहीं अगर इंडिया एक 65,000 टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है तो वो एक एस्टोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा जहां फाइटर जेट को लॉन्च करने के लिए एक इमॉल्व सिस्टम का यूज किया जाता है और एस्टोबार टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट अपनी फुल पोटेंशियल से ऑपरेट होने में भी सक्षम होते हैं। तो इस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर के जो मेन कंपोनेंट्स हो गए वो हो गए इमॉल्व सिस्टम। और अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ पहले ये पिक्चर सामने आई थी जो कि एक इमॉल्व सिस्टम के डिजाइन की है और जो लोग यहाँ पे खड़े दिख रहे हैं वो नेवी और DRDO के हैं। तो प्रोबेबली हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर इन्हीं वर्क की बात कर रहे हैं जहां एक और डिजाइन तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इमॉल्व सिस्टम को भी रेडी किया जा रहा है। तो ये तो हो गया सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन और इसके मेन कंपोनेंट्स को लेकर। लेकिन इनके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी टाइमलाइंस इस सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मीट करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का एक बैटल ग्रुप बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनाया जाता है जिसमें फाइटर जेट, न्यूक्लियर सबमरीन, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्रिगेट, स्टेल्थ कॉर्बेट और पेट्रोल वेसल्स शामिल होते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन को देखें और ये मान के भी चलें कि साल 2025 तक IAC-2 का डिजाइन वर्क और इमॉल्व सिस्टम दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल साल 2025 में मिल जाता है। और क्योंकि INS विक्रांत को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है तो इसमें भी 10 साल का टाइमलाइन लेकर चलें तो साल 2035 तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर रेडी रहेगा। और कहीं ना कहीं उसी टाइमलाइन के आसपास हमारा TDBF भी अपने प्रोडक्शन में जा चुका होगा। वहीं भारत में इंडिजीनियसली बन रहे बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के 5th और 6th सबमरीन जो कि S5 और S5 स्टार के नाम से जाना जा रहा है वो भी बनकर साल 2032 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये सबमरीन
5000 किलोमीटर वाले सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K5 से लैस होगी। और ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत में ऑलरेडी K5 मिसाइल के ऊपर वर्क चल रहा है और इसकी टेस्टिंग आने वाले कुछ दिनों में हो सकती है। वहीं इसी साल जून के महीने में DAC द्वारा 7 नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट्स का भी अप्रूवल दिया गया है, जो कि साल 2030 से 35 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। वहीं INS विशाखापत्तनम क्लास के स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की 4 शिप की कमीशनिंग भी साल 2026 से 28 तक के बीच में हो जाएगी। और अगर फ्रिगेट की बात करें तो नीलगिरी क्लास के जो 7 स्टेल्थ फ्रिगेट की कमीशनिंग होनी है वो भी 2026 टू 2028 तक कंप्लीट कर दी जाएगी। हालांकि इसके अलावा प्रोजेक्ट P75I नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट के ऑर्डर भी अगले कुछ सालों में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम करंट सिस्टम के साथ ही इमेजिन करें तो IAC-2 के साथ जो भी सिस्टम्स होगा वो इंडिजीनियस होगा और चाइना एक बार में अपने एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि एक कैरियर उसे सी ऑफ जापान या फिर ताइवान के आसपास रखना होगा। वहीं चाइना एक बार में अपने चारों एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें से 2 को या 1 को हमेशा रिफिटिंग में जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत भी एक साथ अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट नहीं कर सकेगा, लेकिन चाइना के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में भारत का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा जरूर खड़ा रहेगा। वहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत के 40 Su-30 MKI अपने एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस के साथ इंडियन ओशन रीजन के ऊपर मंडरा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर पर वर्क अपने सही टाइमलाइन से चले और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद। वेरी अमेजिंग। अच्छा, ओहो। तो सो गाइस वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में बताया गया था भाई, इन्फॉर्मेशन की बात है तो जो विशाल स्टार्टिंग हो चुका है IAC-2, तो उसके बारे में वीडियो थी कि जो जहाज़ों के बारे में तो चाइना के बारे में भी थी। चाइना का एक लॉन्च हुआ था तो उसके बाद इंडिया का भी एक लॉन्च हो चुका था, उसके बारे में वीडियो थी। और दूसरी बात इसमें ये भी दिखाई गई है ना भाई, जो इसका जो लैंडिंग है, जो सारा कुछ जो सिस्टम है, उन्होंने कहा लैंडिंग इतने हो सकते हैं, इतने नहीं जहाज़ हो सकते, उनके बारे में स्पीडिंग दिखाई गई, सारा कुछ नक्शा दिखाया गया और फोटोज दिखाएंगे और स्टार्टिंग हो चुका है। और इसमें बताया गया था एक्टिव के साथ ये वीडियो थी और इंटरेस्टिंग वीडियो थी, जिसमें हमें सारी मालूमात मिली और देखने को मिला कि इंडिया में इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और बड़े ही अच्छे के तरीके के साथ बनाए जा रहे हैं और बड़ा इन पर वर्क किया जा रहा है और तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं और इंडिया तरक्की में जाने की तरफ सोच रहा है और तरह तरह के इनके शोबे तरक्की में आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही एक्टिव किस्म की वीडियो थी। और दूसरी बात इसमें ये भी दिखाई गई कि भाई जो जहाज़ों की लैंडिंग के बारे में और उनकी पिक्चरिंग के बारे में बताया गया और सारा कुछ डिटेल के साथ। और भी मुझे भी थोड़ा सा फीलिंग मिली कि यार इतनी प्रोजेक्ट बनाने के बाद इतनी कंपनी लगी, अभी तक प्रोजेक्ट बन रहा है और उसको तैयार होने में टाइम लग रहा है। तो बहुत ही एक्टिव किस्म के साथ वीडियो थी, तो वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।